बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आज की इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अगर आप स्टेटमेंट देखें ना, अच्छा इससे प्रीवियस जो वीडियो थी क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज की, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया कंप्लीट, उसके ऑल 5 पार्ट्स A B C D E हमने कर लिए। वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो देख लीजिए, इससे पहले वही वीडियो अपलोड हुई थी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि आप फैक्टराइजेशन के जरिए आप क्या निकालिए, HCF निकाल के दीजिए इन सारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आइए स्टार्ट करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन आपको दिया हुआ x प्लस वाई का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे इसको हम सोल्यूशन अगर स्टार्ट करें तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में और मल्टीपल टाइम पढ़ा है इस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर्स में, और इसी चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है भाई फार्मूला। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके वो इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो ये दो एक्सप्रेशन आपको दिए हुए ना, एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे ये फार्मूला लग जाएगा ना। अगर x आपका a है और y आपका b है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और x प्लस वाई का स्क्वायर ये किसके इक्वल है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यही मतलब होता ना इसका, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यही चीज यहां पे x प्लस वाई का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय या इंटू x प्लस वाई, यही चीज होगी। ओके, HCF की बारी आई। x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, ये लेकिन कॉमन आ गया, ये x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई कॉमन आ गया। बाकी यहां x माइनस वाई है, यहां x प्लस वाई है, मतलब ये कॉमन नहीं आता। तो कॉमन क्या आया? x प्लस वाई। तो यही इसका क्या होगा? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लिख दिया हमने HCF इज इक्वल टू x प्लस वाई। कितना आसान सवाल है यार, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम चलें। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब क्या है? a माइनस बी क्यूब और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ये फार्मूला हमने ये भी बहुत दफा पढ़ा प्रीवियस में, ये तो 6 क्लास का फार्मूला है, 6-7 में भी पढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला एक्सप्रेशन a माइनस बी क्यूब, दूसरा a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फार्मूला बताया ऊपर। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। यही चीज जो हमने ऊपर मैंने आपको बताई कि अगर आपको दिया जाए 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यही मतलब होता ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट चलते हैं, a माइनस बी होल का क्यूब, ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब वही चीज अगर मैं लिख दूं, देखें 5 का क्यूब, 5 क्यूब, इसका मतलब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यही। तो a माइनस बी का क्यूब मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहां दिखा दिया। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आता है जी, a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है। उसके बाद a माइनस बी यहां भी है और a माइनस बी यहां भी है, तो ये कॉमन आ गया। तो HCF क्या आया? a माइनस बी और a माइनस बी। उसके बाद यहां पे कुछ बचा ही नहीं और यहां a माइनस बी है, तो कॉमन तो यही दो आए, लिख दिया। HCF कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो अगेन इस a माइनस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, लिख दिया हमने। यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप ये हम समझ में आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्या है? a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब और a की पावर 5 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b 5। यहां जो फार्मूला यूज होगा यूजिंग, एक तो यही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा है इसी चैप्टर में बार बार, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही यहां पे यूज होगा। देखें पहला एक्सप्रेशन क्या है? a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब, a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है, तो a b कॉमन आ गया। जब a b कॉमन चला गया, b कॉमन चला गया,
एक ए भी कॉमन चला गया तो ए स्क्वायर बच गया, ओके। फिर माइनस का साइन, यहां से ए भी कॉमन चला गया एक, और बी क्यूब है ना, एक भी कॉमन जा चुका, तो क्या बचा बी स्क्वायर। ए बी इंटू, यहां जब ए बी कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया ना, ओके। अब ये ए बी वैसे का वैसे ही प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यही वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप हमें यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला एक्सप्रेशन है ए की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 5। देखिए ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी आएगा, ये भी कॉमन ले लिया। जब यहां से बी स्क्वायर भी कॉमन चला गया और 5 में से 2 ए कॉमन चले गए, तो ए क्यूब बच गया, माइनस का साइन आ गया। ए स्क्वायर कॉमन जा चुका, यहां भी 2 बी कॉमन चले गए, तो क्या बच गया, बी क्यूब बच गया। यहां अब देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए और बी मल्टीप्लाई बी, ए इंटू ए, और बी स्क्वायर को बी इंटू बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही फॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट कर दिया। अब यहां से कुछ कॉमन है जी, ये ए यहां पे कॉमन आ गया, ये बी यहां से कॉमन आ गया, लिख दिया हमने ए बी, और यहां पे देखिए ए माइनस बी इसमें है और ए माइनस बी इसमें है, ये भी आ गया यहां पे। यहां तक समझ में आ गया, तो ये हो गया ए बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 49 और यहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए, इनका निकालना है अगेन हमने फैक्टराइजेशन से HCF। अब वही फार्मूला जो हमने यहां भी यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी यूज किया, यहां बल्कि डिफरेंट था, ओके। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये पहला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 49 को 7 का स्क्वायर लिखा जा गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए, ये बी, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इसको मिडिल टर्म ब्रेक से हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें यहां माइनस 21 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 होता, कुछ ना हो तो 1 होता, अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 21 और 1 को जब आप आपस में, यहां मैं रफ वर्क कर रहा हूं इसका, इस बॉक्स में माइनस 21 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस 21। इसको ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 4 आए, तो क्या हुआ माइनस 7 और प्लस 3, ऐसा माइनस प्लस माइनस 7 3 21। अब इनको माइनस 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस 21 वैसे का वैसे, ये माइनस 4x माइनस 7x प्लस 3x, देखे ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 बनेगा, माइनस 7 और प्लस 3 को, और अगर आप माइनस 7x प्लस 3x करें तो माइनस 4x, मतलब ये माइनस 4x लिखा बट इस फॉर्म में लिखा टू मेक फैक्टर्स। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ गया, यहां जब एक x कॉमन चला गया तो एक x बच गया, माइनस का साइन आ गया, x कॉमन चला गया 7 बच गया, प्लस 3 कॉमन चला गया, यहां बच गया x, और यहां 3 के टेबल में 21 कब आएगा, 3 7 21, ओके। यहां x माइनस 7, यहां x माइनस 7, तो x माइनस 7 कॉमन आ गया, यहां बच गया x, यहां बच गया प्लस 3, क्लियर हुआ। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये एक्सप्रेशन ये वाला जिसको आपने फैक्टर्स बनाए, इसके ये फैक्टर्स हैं ना, और इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये वाले, कुछ कॉमन है जी। इसमें x माइनस 7 है जी, और इसमें भी x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ x प्लस 7 बचा, यहाँ x प्लस 3 बचा, कॉमन कुछ आता नहीं, तो HCF क्या हुआ x माइनस 7, ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें अगला क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, खास तौर पर अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, क्लास फेलोज का, फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।